नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में किसलय कक्षा 7 भाग 2 लेकर आया हूं, जो बिहार 6 से 8 तक परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो आइए हम देखते हैं। मानव बनो अध्याय 7 है। अध्याय 1 है मानव बनो कक्षा 7। तो पहला पाठ है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी महादेवी वर्मा, सी शिवमंगल सिंह सुमन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहला ऑप्शन बताना है। तो राइट ऑप्शन 3 शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है, मनुहार का अर्थ होता है। तो आपको मनुहार का अर्थ बताना है। आंसू होता है, घर होता है, पृथ्वी होता है, मनाना होता है। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है मनुहार का अर्थ क्या होता है। राइट ऑप्शन 4 मनाना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव बनो शीर्षक कविता में कवि क्या बनने को कहता है? तो इसमें ऑप्शन छूट गए हैं। तो ऑप्शन ए है दानव, ऑप्शन ए है दानव, ऑप्शन बी है घर, ऑप्शन सी है मानव, ऑप्शन डी है दैव्य। तो आपको बताना है, ये चार ऑप्शन है। मानव बनो शीर्षक कविता में कवि क्या बनने को कहता है? दानव, घर, मानव, दैव्य। तो राइट ऑप्शन 3 मानव बनने के लिए कवि कहता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मानव बनो शीर्षक कविता में कवि किससे धारा को सीखने को कह रहा है? पानी से, खून से, पसीने से, आंसू से। सींचने को कह रहा है, सीखने नहीं, सींचने, सींचने को कह रहा है। तो ऑप्शन ए पानी से, बी खून से, डी पसीने से, सी पसीने से, डी आंसू से। तो राइट ऑप्शन डी आंसू से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मानव बनो शीर्षक कविता में कवि किस धारा से, सॉरी, प्रश्न है मानव बनो शीर्षक कविता में कवि किस से धारा को उर्वरा करने के लिए, धारा को उर्वरा कर देने को कह रहा है? तो राइट ऑप्शन, यानी ये जो धारा है या धारा, तो मानव बनो शीर्षक कविता में कवि किस से धारा को उर्वरा कर देने को कह रहा है? हृदय की भस्म से, खाद से, पानी से, उर्वरा से, उर्वरक से। तो आपको बताना है। तो हृदय की भस्म से इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला अध्याय है नचिकेता, अध्याय 2 नचिकेता। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। नचिकेता शीर्षक कहानी किससे, किसमें संकलित है? तो आपको बताना है नचिकेता कहानी संग्रह किसमें संकलित है। ऑप्शन ए केनोपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी बृहदरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन 2 कठोपनिषद, इसका ऑप्शन 2 कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, अनायास का अर्थ होता है। तो आपको बताना है सुंदर, पूर्ण, अचानक, पिता। तो अनायास का अर्थ होता है राइट ऑप्शन 3 अचानक। अगला प्रश्न है, नचिकेता कैसा बालक था? तो आपको बताना है नचिकेता कैसा बालक है? मातृभक्त है, सौम्य है, लालची है, या पितृभक्त है। तो आपको बताना है नचिकेता कैसा बालक है। राइट ऑप्शन डी पितृभक्त है। अगला प्रश्न है, नचिकेता के पिता का नाम क्या था? तो आपको बताना है नचिकेता के पिता का नाम क्या था। महर्षि बाजश्रवा हैं, महर्षि कणाद हैं, महर्षि दधीच हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है नचिकेता के पिता का क्या नाम है। तो महर्षि बाजश्रवा हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नचिकेता को उसके पिता महर्षि बाजश्रवा ने किस दान में दिया? तो किस नहीं, यहाँ किसे दान में दिया? तो नचिकेता के पिता महर्षि बाजश्रवा ने किसे दान में दिया? इंद्र को, ब्राह्मण को, अग्निदेव को, यमराज को? तो राइट ऑप्शन डी, यमराज को, यानी नचिकेता को उसके पिता ने यमराज को दे दिया। अगला प्रश्न है नचिकेता अगला प्रश्न है बालक नचिकेता ने यमराज से तीसरे वरदान में क्या जानने की इच्छा प्रकट की? वेद ज्ञान, आत्म का रहस्य ज्ञान, भाई से उत्पन्न विद्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है तो नचिकेता क्या जानना चाह रहा है? राइट ऑप्शन दो, आत्म ज्ञान। अगला प्रश्न है बालक नचिकेता किस नाम से अमर हुआ? ऑप्शन ए आत्मज्ञानी, बी यमराज, सी यमदूत, डी आदि पुरुष। तो बालक नचिकेता किस नाम से अमर हुआ? तो आपको बताना है आत्मज्ञानी। किस नाम से अमर हुआ? आत्मज्ञानी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला अध्याय है पुष्प की अभिलाषा। अगला अध्याय हमारा क्या है? पुष्प की अभिलाषा है। तो आइए हम देखते हैं पुष्प की अभिलाषा। तो पहला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? राम गोपाल वर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा पुस्तक के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुष्प की पर्यायवाची है, तो यानी पुष्प की पर्यायवाची क्या है? फूल है, सुमन है, कुसुम है, इनमें सभी हैं। तो आपको बताना है पुष्प की पर्यायवाची क्या है? तो इनमें सभी हैं। पुष्प की पर्यायवाची इनमें सभी हैं। अगला प्रश्न है सुरबाला का अर्थ होता है। तो आपको बताना है सुरबाला का अर्थ क्या होता है? देवी है, देवकन्या है, स्त्री है, कुरूप है। तो सुरबाला का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन दो, देव कन्या। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता के अनुसार पुष्प किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता? ऑप्शन ए माली, बी भगवान, सी सुरबाला, डी वरमाला। तो किसके गहनों में गूंथा जाना चाहता है? सॉरी, जो नहीं गूंथा जाना चाहता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? चार का सुरबाला। जिसका है चाह नहीं सुरबाला के गहनों में मैं गूंथा जाऊं। तो राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा कविता के अनुसार पुष्प किसके पथ पर फेंका जाना चाहता है? यानी फेंका जाना चाहता है वीरों के, पापियों के, पुरुषों के, स्त्रियों के? राइट ऑप्शन एक, वीरों के। चाहता है कि मैं वीरों के पथ पर फेंका जाऊं। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा कविता के अनुसार पुष्प किसके शव पर नहीं डाला जाना चाहता है? सम्राटों के, वीरों के, पापियों के, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ए, सम्राटों के। अगला प्रश्न अगला अध्याय है दानी पेड़। अगला अध्याय क्या है? दानी पेड़। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। दानी पेड़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सेल स्क्लीवर स्टाइन, मुंशी प्रेमचंद, रामनरेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन ही सही है, सेल स्क्लीवर स्टाइन। अगला प्रश्न है पेड़ से हमें निम्न में से क्या प्राप्त होता है? फल, लकड़ी, छाया, इनमें सभी? तो इनमें सभी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है
दानी पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार पैसों की आवश्यकता होने पर पेड़ ने युवक को क्या दिया? तो आपको बताना है कि पेड़ ने युवक को क्या दिया? फल दिया, फूल दिया, फल दिया, आज और लकड़ी। तो आपको बताना है कि दानी पेड़ ने इसमें से क्या दिया? तो आपको बताना है कि फल दिया, फूल दिया, लकड़ी दिया या आज क्या क्या दिया? द राइट ऑप्शन, ये जो आज है यहाँ आग। तो क्या है इसका आंसर? द राइट ऑप्शन बी, फल। अध्याय 5, वीर कुंवर सिंह। अध्याय 5, वीर कुंवर सिंह। तो आइए देखते हैं वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1788, 1782, 1784, 1785। तो आपको बताना है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? तो द राइट ऑप्शन 2, 1782। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है भोजपुरी, यानी ये भोजपुर है, पटना, भागलपुर, रोहतास। तो आपको बताना है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो द राइट ऑप्शन ए, भोजपुर। कहाँ है? भोजपुर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको बताना है 26 अप्रैल 1859, 26 अप्रैल 1856, 26 अप्रैल 1885, इनमें से कोई नहीं। तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1885। द राइट ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धरती के अंदर आने जाने के लिए बना रास्ता कहलाता है। तो आपको बताना है धरती के अंदर जो आने जाने का रास्ता बनता है उसे क्या कहा जाता है? घर, मंदिर, मकबरा, सुरंग। राइट ऑप्शन डी, सुरंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो आपको बताना है कि वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम पीरजादा सिंह, साहबजादा सिंह, नाहर सिंह, वीर सिंह। तो द राइट ऑप्शन बी, साहबजादा सिंह। यहाँ पे जादा सिंह। द राइट ऑप्शन 2, साहबजादा सिंह। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के पिता किस रियासत के जमींदार थे? तो आपको बताना है आरा, भोजपुर, जगदीशपुर, रामपुर। तो आपको बताना है कि वीर कुंवर सिंह के पिता किस रियासत के जमींदार थे? तो द राइट ऑप्शन 3, जगदीशपुर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों के झंडे को क्या कहा जाता है? यानी जो अंग्रेजों का झंडा होता है उसे क्या कहा जाता है? यूनियन जैक, नेशनल फ्लैग, तिरंगा, इनमें से कोई नहीं। तो द राइट ऑप्शन ए, यूनियन जैक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झंडा का पर्यायवाची है कपड़ा, फल, पताका, समर। तो झंडे का पर्यायवाची पताका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अध्याय 6, गंगा स्तुति। तो मित्रों हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।